नीलू बेटी कैसी है, कब आ रही है? अनुराधा जी ने उत्साहपूर्वक पूछा। बस मम्मी, 2 दिन बाद आ रही हूँ। यहाँ बर्फीली वादियों में घूमने में मजे आ रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। वापस आने का मन ही नहीं कर रहा है। मैं बाद में बात करती हूँ, कहकर नीलू ने फोन रख दिया। अनुराधा जी के चेहरे पर खुशी की लहर थी। अब तो बस जल्दी से दामाद जी और नीलू छुट्टियां मनाकर आ जाएं, फिर सब लोग साथ में ही रहेंगे। कितना अच्छा लगेगा। तभी उन्हें याद आया कि फोन के चक्कर में वो अपनी दवाई खाना भूल गई हैं। पानी लेने रसोई में गई तो रूबी काम कर रही थी। अब कितनी देर और है खाना बनाने में? मुझे तो भूख लग रही है। रूबी ने जल्दी से खाना परोस दिया। मम्मी जी, मैं और तरुण इस शनिवार और रविवार बाहर घूमने जाना चाह रहे थे। आप कहें तो हम चले जाएं? रूबी ने झिझकते हुए पूछा। मेरी बेटी आ रही है और तुझे घूमने की पड़ी है? एक ही बेटी है, तुझे उसका आना भी अखरता है। एक ही ननद भी नहीं संभलती है। तुम्हारा तो ये रोज का है, आज यहाँ घूमने चली जाऊं, कल वहां घूमने चली जाऊं। घर में पैर टिकते भी हैं या नहीं? एक ही ननद है, ननद का आना इतना बुरा लगता है क्या? अनुराधा की बातें सुनकर रूबी की आंखें भर आईं। उसकी सास अपनी बेटी के आगे किसी को नहीं देखती थी। नीलू दीदी तो हर कहीं घूमती रहती थी, पर जब रूबी घूमने को बोलती तो अनुराधा का पारा चढ़ जाता था। रूबी की शादी को 1 ही साल हुआ था। इस 1 साल में उसने ये अच्छी तरह महसूस किया था कि इस घर में बेटी की ही परवाह की जाती है, बेटे बहू की नहीं। अनुराधा जी के 2 बच्चे हैं, नीलू और तरुण। नीलू की शादी को 5 साल हो गए हैं और एक बेटी है। वहीं रूबी और तरुण की शादी को 1 साल हुआ है। शादी के कुछ दिनों बाद ही रूबी को पता लग गया था कि अनुराधा जी नीलू के नाम की माला जपती हैं। जब उसकी शादी का बक्सा खुला था तो नीलू दीदी ने वो ही साड़ी पसंद की थी जो रूबी अपने लिए लाई थी। उस साड़ी में जो काम था वो गोटा पट्टी का काम था जो नए कपड़े पर लगाया था। रूबी की हिचक देखते हुए अनुराधा जी ने ही बोल दिया, एक ही तो ननद है, इतना भी नहीं दे सकती? रूबी को अपनी पसंदीदा साड़ी देनी ही पड़ी। शादी के बाद तरुण और रूबी हनीमून पर चले गए। वहां की वादियां और फिजाओं में घूमकर रूबी और तरुण सब भूल गए। अगली सुबह अनुराधा जी का दनदनाता हुआ फोन आया कि तुमने आज नीलू से बात नहीं की? बहू मत भूलो, एक ही ननद है, उसको तुरंत फोन करो। रूबी को समझ नहीं आया कि हम हनीमून पर आए हैं तो सबको रिपोर्टिंग ही करते रहेंगे क्या? एक बार नीलू दीदी को फोन लगा लो तो वो फिर फोन रखने का नाम ही नहीं लेती थी। उनका ससुराल पुराण शुरू हो जाता था। 4 दिन के हनीमून पर रूबी और तरुण सुबह शाम नीलू दीदी को रिपोर्टिंग करते थे। वहां से घूमकर आ गए तो अनुराधा जी ने बैग चेक किया। अरे तुम लोग कोई उपहार खरीद कर नहीं लाए? कोरा घूमकर ही आ गए? हाँ मम्मी, वहाँ हमें समय ही नहीं मिला। फिर आजकल सब चीजें सब जगह मिलती हैं, तरुण ने कहा। तभी अनुराधा जी की नजर रूबी के बैग पर पड़ी जो बड़ा ही सुंदर था। ये बैग बड़ा सुंदर है, ये बहू ये नीलू को दे देना, एक ही ननद है, इतना तो दे ही सकती हो, मन बड़ा रखो। रूबी ने वो बैग अपने लिए लिया था ताकि उसमें ज्यादा सामान रख सके, पर अनुराधा जी ने बिना पूछे और जाने नीलू को फोन कर दिया कि रूबी उसके लिए बहुत सुंदर बैग लाई है। रूबी को मन मार कर वो बैग उसे देना पड़ा। मायके में रूबी की बहन की शादी थी और उसी समय नीलू की मौसी सास की बेटी की भी शादी थी। नीलू का फोन आ गया कि रूबी तुम्हारी कुछ साड़ियाँ और लहंगे चाहिए, वो तरुण के हाथ भिजवा देना। मेरी तो साड़ियाँ पुरानी हो गई हैं और तुम्हारे पास तो नई साड़ियाँ हैं। नीलू दीदी, मुझे भी शादी में जाना है और आप जिन साड़ियों और लहंगों की बात कर रही हैं वो मैंने पैक कर लिए हैं। आपको दूसरी चाहिए तो मैं तरुण के साथ में भिजवा देती हूँ। नीलू ने फोन काट दिया और तुरंत अनुराधा जी को फोन कर दिया कि भाभी साड़ी देने से मना कर रही हैं। एक ही ननद है, उसे भी तुम साड़ी नहीं दे सकती हो? बड़ा ही छोटा मन है तुम्हारा। अनुराधा जी ने इतना मानसिक दबाव डाला कि रूबी को वो लहंगे और साड़ियां नीलू दीदी को भेजने ही पड़े। तरुण भी कुछ नहीं कहते थे क्योंकि अनुराधा जी की बात काटना और उनके विरोध में कुछ बोलने की हिम्मत किसी को नहीं थी। समय ऐसे ही चल रहा था। रूबी अब इसकी आदी हो चुकी थी। अनुराधा जी के हर बात पर यही कहना था कि नीलू एक ही ननद है, उसके लिए तो जितना करो कम ही है। नीलू की शादी उसी शहर में हुई थी, वो जब चाहे मायके आ जाती थी। तरुण और रूबी कभी मूवी देखने का प्रोग्राम बनाते तो अनुराधा जी झट से कह देती थी कि एक ही ननद है, उसे भी ले जाओ। नीलू अपने बच्चे को अनुराधा जी के पास छोड़ देती थी।
उसकी बेटी को भी संभालना पड़ता था। नीलू दीदी के बिना ना तो मूवी देख सकते थे, ना ही किसी होटल में खाना खा सकते थे। हर जगह अनुराधा जी नीलू को साथ भेज देती थी और फोन करके ही बुला लेती थी। रूबी को कुछ शॉपिंग भी करनी हो तो वो नीलू दीदी के बिना नहीं जा सकती थी। अनुराधा जी का यही कहना था कि एक ही ननद है, वो तो साथ में जाएगी ही। राखी पर भी अनुराधा जी तरुण से अनाप शनाप खर्च करवाती थी। एक ही ननद है कहकर भारी भरकम उपहार दिलवाती थी। वो घर का बजट भी बिगाड़ देती थी। उनकी इस आदत से रूबी और तरुण भी अब परेशान हो गए थे। हर शनिवार और रविवार वो अपनी बेटी और जमाई को बुला लेती थी। तरुण और रूबी की छुट्टियां बस उनकी खातिरदारी में ही निकलती थी। दोनों को अपने लिए जरा भी समय नहीं मिलता था। परिवार और रिश्तेदार जरूरी हैं, उन्हें भी समय और सम्मान देना चाहिए, पर इतना भी नहीं कि अपनी व्यक्तिगत जिंदगी ही कुछ ना रहे। अभी नीलू दीदी घूमने गई हुई थी तो रूबी का भी मन था कि वो भी तरुण के साथ कहीं घूम कर आ जाए। अभी तो बच्चे भी नहीं हैं, बच्चे होने के बाद कुछ समय तो जा ही नहीं पाऊंगी। रूबी ने अपनी परेशानी अपनी मम्मी को बताई तो मम्मी ने भी कह दिया कि जैसे सास कहें वैसा ही कर। रात भर रूबी सो नहीं पाई। आखिर कब तक वो अपनी इच्छाओं की बलि देती रहेगी। अभी तो वो सब सहन कर रही है, आगे उसकी संतानों को सहना पड़ेगा। घर में माँ की स्थिति का बच्चों पर भी प्रभाव पड़ता है। अगले दिन शनिवार था, उसने रात को पैकिंग कर ली और सुबह जल्दी उठकर तैयार हो गई। आज महारानी कहाँ जा रही है? सुबह ही तैयार हो गई। मम्मी जी, मैं और तरुण घूमने जा रहे हैं, रूबी ने कहा। तुम्हें मना किया था ना, नीलू कभी भी आ सकती है और तुम दोनों घूमने जा रहे हो। एक ही ननद है, उसके लिए रुक नहीं सकते? मम्मी जी, माँ के लिए तो बच्चे बराबर ही होते हैं। ये अच्छी बात है आपका मन नीलू दीदी में है, पर आप ये भूल रही हैं कि आपके एक बच्चा और है। आप हमेशा नीलू दीदी की खुशियों के ही बारे में सोचती हैं, कभी अपने बेटे और बहू के बारे में सोचा है? तरुण भी तो अकेले बेटे हैं, मैं भी तो इस घर की एकमात्र बहू हूँ। क्या हमें खुश होने का, साथ में घूमने फिरने और मूवी देखने का हक नहीं है? आपको तो हमारी खुशियों की जरा भी परवाह नहीं है। बेटी की खुशियों के लिए बेटे बहू की खुशियां का गला क्यों घोट रही हैं? दीदी तो हर कहीं घूमने जाती रहती हैं। तरुण और मेरी भी इच्छा है हम 2 दिन बाहर हो आएं, तो आपको इससे भी आपत्ति है? क्योंकि नीलू दीदी आ रही हैं। नीलू दीदी 2 दिन बाद भी आ सकती हैं, फिर आप और पापा जी तो घर में ही हैं। मैंने खाना बनाने वाली से बात कर ली है, 2 दिन रसोई वो संभाल लेगी। मैंने बहुत सहन किया पर अब और नहीं सहन कर सकती। मेरी जिंदगी है, मुझे भी खुश रहने का और जीने का अधिकार है। हम दोनों की तरफ से रिश्ते निभाने में कोई कमी नहीं है, पर जब रिश्ते हम दोनों पति पत्नी के रिश्ते पर हावी हो जाएं, हमें हमारे लिए समय ही न मिले तो बोलना जरूरी हो जाता है। नीलू दीदी का मैं हमेशा मान सम्मान करूंगी, पर तरुण और अपनी खुशियों का गला भी नहीं घोटूंगी। अनुराधा जी कुछ कह नहीं पाई। रूबी और तरुण पैर छूकर घूमने चले गए। कई घरों में बेटी के लिए बेटे और बहू की खुशियों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। बेटी के लिए बहू को बहुत कुछ सहना और त्याग करना होता है। एक ही ननद है, ये तो अनुराधा जी ने कई बार सोचा और बोला था, पर एक ही बहू है, तेरे एक ही भाभी है, तुझे भी उसकी खुशियों की परवाह करनी चाहिए। ये बात अनुराधा जी ने कभी अपनी बेटी नीलू से नहीं कही। बेटी को प्यार करना, उसकी परवाह करना गलत नहीं है, पर उसके लिए बेटे बहू को तकलीफ देना, उनकी उपेक्षा करना भी सही नहीं है।